जय श्री कृष्ण। मित्र हो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना होगा, यह हम देख रहे हैं। तो मित्रों, आज हम देखने वाले हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने दिमाग के घोड़े कैसे दौड़ाए जा सकते हैं। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के लिए एक अध्याय का श्रवण करा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा हो जाएगी। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तो देखते हैं दिमाग के घोड़े कैसे दौड़ाए जा सकते हैं। हर समाज के भीतर एक इतना सशक्त मौका छिपा होता है कि वो समस्या को बोना साबित कर देता है। कामयाबी की जितनी भी बड़ी कहानियां हैं, वो उन्हीं लोगों की हैं जिन्होंने समस्या को पहचाना और उसे मौके में बदल डाला। अपने और अपनी जिंदगी के बारे में आपकी सोच ही आपके साथ होने वाली तकरीबन हर बात का निर्धारण करती है। अपनी सोच पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना ही आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्हीं बातों पर अपने शब्दों और विचारों को पूरी तरह से केंद्रित रखना जो कि आप चाहते हैं। इसके साथ ही आपको उन बातों के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए जो आप नहीं चाहते। यह आसान सा फॉर्मूला स्वास्थ्य, खुशी और निजी समृद्धि के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह अध्याय संभावनाओं पर विचार पर ही आधारित है। इस प्रक्रिया में आप अपने इर्द गिर्द की हर बात को परेशानी या समस्या नहीं, बल्कि संभावना और मौके के तौर पर देखने लग जाते हैं। आपका लक्ष्य इसी तरह से सोचने की आदत को डाल लेना है और अन्य सभी आदतों की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। आप इसे लगातार दोहराकर विकसित कर सकते हैं। अंततः आप हर काम में पूरी तरह से सकारात्मक और रचनात्मक इंसान बन जाएंगे। मित्र हो, अपना नज़रिया सकारात्मक रखिए। अगर आप यह अध्याय सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस अध्याय को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। तो हम देख रहे हैं सकारात्मक नज़रिया। जिंदगी के हर एक क्षेत्र में कामयाबी का सकारात्मक नज़रिए से गहरा ताल्लुक है। आमतौर पर हम उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं और उनके जैसा ही बनना चाहते हैं जो अपने काम और ज़िंदगी को लेकर सकारात्मक और खुशगवार नज़रिया रखते हैं। कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ वक्त बिताना पसंद नहीं करेगा जो नकारात्मक, निराशावादी हो और हर वक्त शिकायतें ही करता रहता हो। दुर्भाग्य से दूसरे की आलोचना और शिकायत करने में उलझना बहुत ही आसान है। चाहे रेडियो हो, टीवी हो, अखबार हो या फिर कोई मैगजीन या किसी व्यक्ति के साथ रोज़मर्रा की बातें, हम पर लगातार नकारात्मक जानकारी ही बौछार होती रहती है। खुद को घेर लेने वाली ऐसी नकारात्मक से बाहर आना कोई आसान बात नहीं है। फिर भी अगर आप अपने उत्साह को बनाए रखकर अपने दिमाग को साफ और सकारात्मक रखना चाहते हैं, तो आपको ऐसी बातों से हर हाल में उबरना ही होगा। तनाव पर रचनात्मक से सामना करें। एक सकारात्मक नज़रिए को तनाव पर रचनात्मक प्रतिक्रिया भी
कहा जा सकता है। इसका यह मतलब भी नहीं कि चाहे जो हो जाए आप मुस्कुराते ही रहे, बल्कि सकारात्मक नज़रिए का मतलब होता है कि आप अपनी ज़िंदगी की न टाली जा सकने वाली समस्याओं का एक औसत व्यक्ति से बेहतर तरीके से सामना करें। तनाव तो अवश्य भावी है ही, समस्याएं कभी खत्म नहीं होने वाली। आपका नियंत्रण केवल इस बात पर होता है कि तनाव पर आप किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से उसका जवाब देते हैं तो आप सकारात्मक नज़रिया बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे। जब आपका दिमाग शांत और साफ होगा तो आप और ज़्यादा रचनात्मक और सजग होंगे। आपको समस्या के हल और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए ज़्यादा विकल्प दिखाई देंगे। जब आप किसी समस्या या परेशानी का नकारात्मक या नाराज होकर जवाब देते हैं तो आप ऐसी कई मानसिक प्रक्रियाओं को जन्म दे देते हैं जो कि आपके दिमाग की रचनात्मकता को बंद कर देती है। प्रतिक्रिया और जवाब की बजाय आपके दिमाग में केवल लड़ने और लड़ने के ही विचार आने लगते हैं। मित्र हो, आत्मशक्ति के 5 चरण होते हैं। खुद को सकारात्मक रखकर अपने लक्ष्य को तेजी से हासिल करने के लिए आपको 5 चरणों की एक प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। यह 5 चरण की प्रक्रिया आपकी सोच को पूरी तरह से बदलने की सबसे बेहतरीन तकनीकों का मिश्रण है। जिंदगी में आपको संभावनाओं के बारे में बेहद प्रभावी सकारात्मक विचारक बनाने के लिए अनिवार्य सारे सिद्धांतों का निचोड़ इसमें मौजूद है। ये 5 चरण है। पहला, आदर्श बनना। दूसरा, शब्दों का जामा पहनाना। तीसरा, छवि के बारे में सोचना। चौथा, भावनाओं को जोड़ना। और 5वां, उसे साकार करना। आइए मैं आपको इन्हें पहले एक एक करके और फिर सबको मिलाकर समझाने का प्रयास करता हूँ। अपने परिपूर्ण भविष्य की कल्पना करें। जिंदगी को बेहतरीन बनाने की ताकत की सबसे बड़ी बाधा आपकी सोच का सीमित दायरा ही है। हर एक में यह कमी होती है और कई लोगों में तो इतनी ज़्यादा होती है कि जब काम करने की नौबत आती है तो उन्हें लकवा सा मार जाता है। अपने आप को सीमित कर देने वाली धारणा का मतलब है कि आपको अपनी प्रतिभा, बुद्धिमानी, धन, काबिलियत या मिल रहे मौके पर संदेह है। इन धारणाओं के कारण, जिसमें से कई शायद सभी भी है, आप अपनी वास्तविक ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाने से भी खुद को रोक देते हैं। अपनी संभावनाओं की राह की इन नकारात्मक बाधाओं से निजात पाने का एकलौता तरीका यही है कि आप अपने बारे में और अपने द्वारा किए जा सकने वाले कामों के बारे में सोच को बदल डालिए। आप अपनी सोच को आज़ाद छोड़कर अपनी पसंद की ज़िंदगी के बारे में सोचें, यह सोचते हुए कि हर बात संभव है। अपनी आदर्श ज़िंदगी की सोच को साकार करने के लिए आप 1 सप्ताह, 1 माह, 1 साल या फिर 5 साल जैसी कोई समय सीमा निर्धारित करें। आदर्श सोच में आप अपनी ज़िंदगी के सभी महत्वपूर्ण अंगों पर विचार कर कल्पना करते हैं कि अगर
आप हर लिहाज से हर लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो इन सभी में आपकी स्थिति कैसी होगी? अपनी कमाई पर एक नज़र डालें। शुरुआत अपनी कमाई से ही करें। आप आज से 1, 2, 3 या 5 साल बाद कितना कमाना चाहते हैं? अपने इधर उधर देखकर खुद से सवाल पूछे कि और कौन है जो उतना ही कमा रहा है जितने की मैं कल्पना कर रहा हूँ, और वे मुझसे अलग क्या कर रहे हैं? अगर आप नहीं जानते या आपको पक्का नहीं पता तो उनसे ही जाकर पूछ लीजिए। अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर ले। आपको इतना धन कमाने के लिए और कितने ज्ञान, कौशल्य और योग्यता की जरूरत पड़ेगी? इतनी कमाई के लिए आप किस तरह का काम करेंगे या आपको कैसा काम करना पड़ेगा? आप कंपनी में किस पद पर होंगे? आपको अपने क्षेत्र या पेशे में कितनी ऊंचाई तक उठना होगा? अगर आप सेल्स लाइन में हैं तो आपको कितना माल बेचना होगा और कैसे? मित्र हो, अपनी परिपूर्ण जिंदगी का खाका खींचे। अपनी परिपूर्ण जीवन शैली की कल्पना कीजिए। अगर कोई भी सीमा न हो तो आप अपने हर दिन को किस तरह से जीना चाहेंगे? अगर आप आर्थिक तौर पर आज़ाद हो गए तो किस तरह के घर में रहेंगे? किस तरह की कार आपके पास होगी? आप अपने परिवार को किस तरह का जीवन स्तर देना चाहेंगे? सप्ताह, महीनों और साल भर आप किस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहना चाहेंगे? आप कितना वक्त छुट्टियां बिताना चाहेंगे और आप कहाँ जाना चाहेंगे? आप क्या करना चाहेंगे? आपको किस तरह के काम में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? अगर आपको काम से 1 माह का जबरन अवकाश दे दिया जाता है और आपके पास ढेर सारा पैसा है तो आप किस तरह से अपना वक्त गुजारेंगे? मित्र हो, योजना में परिवार को शामिल करें। अपनी आदर्श जीवन शैली का खाका खींचने में परिवार को भी शामिल करें। इसे अपने संबंधों की ही एक और कड़ी के तौर पर विकसित करें। किसी काम से लोगों का जितना ज़्यादा लगाव होगा वे उसके बारे में लिए गए हर फैसले के प्रति उतने ही समर्पित रहेंगे। एक उदाहरण है, एक आदमी ने अपनी पत्नी और बच्चों को इकट्ठा करके उनसे चर्चा की कि वह बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और इसी वजह से परिवार को वक्त नहीं दे पा रहा है। उन्होंने कल्पना की कि अगर कोई भी परेशानी न हो तो वे एक परिवार की तरह कैसे वक्त बिताना पसंद करेंगे। छोटे बच्चों से लेकर हर एक ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपने वक्त को गुजारने और जीवन शैली के बारे में कुछ फैसले ले लिए। उन्होंने शहर से बाहर ग्रामीण इलाके में बड़ी सी जगह पर रहने का फैसला किया। दोस्त ने अपने काम को कम करते हुए शहर में सप्ताह में 4 ही दिन 10 से 12 घंटे प्रतिदिन काम करने का फैसला किया। उसके बाद एक दिन वो अपने घर के ऑफिस में 3-4 घंटे काम करता था। अब वह परिवार के लिए ज़्यादा वक्त निकाल पाता था और इससे उसे बहुत संतोष हासिल हुआ। इसमें सबसे अच्छी बात यह रही कि नई योजना से उसके काम के परिणामों और उसकी आयु दोनों में ही सुधार देखा गया। मित्र हो, जिंदगी में
ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।